जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर। नई बात नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सेकंड पार्ट बना रहे हैं। शख्सियत आपके सामने, उस्ताद मलिक मोहकम खोखर। गरी परवरी का बड़ा नाम है दोस्तों। पूरे पाकिस्तान में इनके कबूतर गए हैं, दोस्तों की छतों पे, शागिर्दों की छतों पे अपना लोहा मनवाया इन्होंने, उड़कर दिखाया है। तो काफ़ी मशहूर हस्ती हैं ये। तो हम भी इनके पास आए हैं इसी हवाले से। कुछ गरी पे बात करनी है, कुछ परवरी पे करनी है। परवरी पे हमने अपनी वीडियो मुकम्मल कर ली है, गरी पर हम बात करेंगे मियाँ साहब से, सॉरी मलिक साहब से। तो और हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो मुझे यकीन है आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों बड़े नॉलेजेबल इंसान हैं, बड़ा इल्म रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी मलिक साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक है मलिक साहब, हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया है। है। जी जी। वो हमने परवरी पर बात की थी, अब हम गरी पर बात करेंगे क्योंकि एक वक्त गुजर गया आपको इनके साथ वाबस्तगी है, इन बर्ड्स के साथ। क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब को गुजरे हुए कितनी देर होगी तकरीबन? तकरीबन मेरे ख्याल में 2014 में बहुत हुई। 2014 में तकरीबन 10 साल हो गए होंगे। 10 साल हो चुके। 10 साल हो गए होंगे दोस्तों। तकरीबन कबूतर वही वाले हैं, मेंटेन करके रखे हैं। अब मियाँ साहब इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, मगर ये महारत, ये जहर, ये मलिक साहब का अपना है। तो ये पूछेंगे कि ये किस तरह से मुमकिन है कि आपने अपने बर्ड्स को इतनी निफासत के साथ रखा है और करीब तर रखा है। क्योंकि जो बर्ड्स हम मियाँ साहब के घर देखते आए हैं उसी तरह के बर्ड्स अभी भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 10 साल गुजर गए हैं, 10 सालों में फर्क तो आएगा ना। अब जो कि फर्क नहीं आ रहा, करीब तर है और बड़े मेंटेन है। तो ये जो, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हम गरीब पे बना रहे हैं, ये इस तरह से मेंटेन रखे हैं। ये मलिक साहब से पूछेंगे कि ये किस तरह मुमकिन है, कि कौन सी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि जिस तरह से इस तरह की नफासत कबूतरों में आती है। इनकी स्टैंडिंग इतनी अच्छी है, जबरदस्त किस्म की है। क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कबूतर, तो और भी दोस्तों ने मियाँ साहब वाले रखे हैं, तो जो इम्प्रेस करते हैं वो मेरे ख्याल में मलिक साहब वाले हैं। क्योंकि वो दिखा रहे होते हैं, वो नजर भी आ रहा होता है। ये इसी तरह से है जी। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए बात पता है क्या, हमारे बुजुर्ग उस्तादा क्या करते थे जो पुराने वक्तों में, जी। वो 100 200 कबूतर में दूर से खड़े होके ही बता देते थे ये कबूतर अच्छा है। अच्छा। वो क्या देखते थे, कबूतर की बनतर देखते थे। बनकर देखते। बनतर क्या होती है कि कबूतर पंजों पे खड़ा हो, जी। शोल्डर उसके अलहदा नजर आए, जिस्म अलहदा नजर आए, जी। पट उसके अलहदा नुमाया हो रहे हो, ठीक। मतलब बाज की तरह कबूतर खड़ा हो, अच्छा। तन के खड़ा हो। हमेशा मेरे अपने एक्सपीरियंस में रहा है कि अच्छे आप उड़े हुए अच्छे कबूतर जो देखेंगे ना, जी। 10 15 देखेंगे, ज्यादा आपको अच्छी बंदरों वाले स्मार्ट जिस्मों के खिंचे वजूदों के ही नजर आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। कबूतर के जिस्म में एक खिंचाव होना चाहिए। अच्छा। मतलब आप जब देखते हैं उसके पट्ठों में एक खिंचाव और मजबूती होनी चाहिए, साथ मुलायमियत होनी चाहिए कबूतर में। अच्छा। ठीक है। और जिसम में फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसका पर अच्छा हो, अच्छा। दुम अच्छी हो, पंजे अच्छे हों, अच्छा। चूंच नाक, हर चीज का अपना एक किरदार है, नाखूनों का किरदार है। कबूतर में जितने ज्यादा प्लस पॉइंट होंगे वो उतना ही शानदार भी होगा, उतना प्रवाजी भी होगा और समझदार भी होगा। जिसमें पॉइंट्स कम होंगे वो कबूतर फिर नीचे आता जाएगा, उसकी कैटेगरी नीचे आती है। ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि जिस घर से वाबस्तगी है, जहां से ये बर्ड्स तैयार किए हैं मलिक साहब ने, वो बात करते हैं ब्लड की, मलिक साहब बात कर रहे हैं पॉइंट पे। तो मेरे ख्याल में मलिक साहब ने जाना उस तरफ ही है। मगर मैं वो बात, क्योंकि वो छूट रही थी, क्योंकि अभी आपने फिर कमेंट करना शुरू कर देने से, भाई ये बंदा तो मियां नजीर साहब की फैमिली में से ही है, तो क्योंकि बर्ड्स उनके हैं। तो और क्योंकि मियां साहिबान जो है वो बात करते हैं ब्लड की, खून का अच्छा होना जरूरी है। अब मलिक साहब ने बात कर रहे हैं पॉइंट्स पे शुरू हुए हैं, तो शायद अब ये हम मलिक साहब से पूछेंगे कि जरूरी क्या है सबसे पहले कबूतर का खानदानी होना, कि हम पर पॉइंट देख के, हम कोई भी नस्ल है तो उसको हम जोड़े लगाएंगे तो वो इतना ही काम करेगा जितना ये कर रहे हैं मियाँ साहब वाले। जी मलिक साहब। जी ब्लड लाइन पे आपने पहले बात नहीं की, लेकिन मैं जी बताता जी चलूं जी। जी। कि ब्लड लाइन बहुत जरूरी है। मैं अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में पहले बता चुका हूँ, सबसे पहले ब्लड लाइन। ब्लड लाइन। जैसे मियाँ वाली के मुर्गे हैं, हाँ जी।
वो मर जाते हैं, मैदान नहीं छोड़ते। हाँ ठीक है, इसी तरह जो कुत्ते वगैरह हैं, पिट बुल हाँ हैं या लड़ाई वाले कुत्ते हैं, हाँ, जो नस्ली कुत्ते हैं वो मैदान नहीं छोड़ते। नस्ल इसी का ताल्लुक ब्लड हाँ, जी। इसी तरह अब बहुत अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है, हम्म, लेकिन अगर आपने उसको आपस में लगा लगा के खराब कर लिया, उसके पर बारीक हो गए हैं, उनकी जोड़ खुल गए हैं, या उनमें फॉल्ट आ गए हैं, तो वो आपका कबूतर खून से तो अच्छा है, लेकिन वो जब पी पड़ेगी ना, वो कबूतर गिर जाएगा भाई। हाँ, अगर आपने समझदारी से जोड़े लगाए हैं, उनका पर अच्छा रखा है, उनकी दुम्बे कैंडे में रखी हुई हैं, उनकी बगलें अच्छी हैं, तो वो कबूतर, उसका जोड़ हड्डी अच्छा है, वो कबूतर आपके कम जाया होंगे। आप देखें माशाल्लाह खुद भी उड़ाते हैं जी, तो एक जो अच्छा कबूतर उड़ता है, आपके पास 10 अच्छे कबूतर हैं जो बहुत अच्छा उड़ते हैं जी। कई मेरे दोस्त भाई कहते हैं जी दुम्बे चौड़ी भी हो तो खैर होती है, जोड़ खुले भी हो तो जी कुछ नहीं होता, अच्छा ये वो। लेकिन आप खुद ईमानदारी से बताएं, जब आप 10 अच्छे हुए उड़े हुए कबूतर देखते हैं, इसी तरह तो उनमें 8 या 9 कबूतर ऐसे होते हैं जो पूरे मुकम्मल बंद होते हैं, बिल्कुल जोड़ हड्डी अच्छा होता है, दुम अच्छी होती है, पर अच्छे होते हैं। इसी तरह शादर नादर नरम मौसमों में कुछ कबूतर उड़ जाते हैं दरमियाने पॉइंट्स के भी जी, लेकिन हमें अच्छाई की तरफ जाना चाहिए, ना कि हम नेगेटिव चीजों को प्रमोट करें। हाँ, अच्छे से अच्छा लगाएं, अच्छे से बुरे की खामी निकालने के लिए अच्छे को बुरा ना बनाएं। अच्छे से अच्छा लगाएंगे, अच्छा निकलेगा। सोने में सोना डालेंगे तो 24 कैरेट सोना ही मिलेगा आपको। क्या बात, ठीक है। तो अगर आप मिलावट करेंगे, उसमें हल्की चीज डालेंगे, तो क्वालिटी गिर जाएगी। बहुत बड़ी बात जी दोस्तों। तो बात को मियां साहब मुकम्मल कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो दोस्त समझदार होते हैं ना, तो वो समझ रहे होते हैं, क्योंकि मियां साहब ने एक सवाल में सारी बातें की हैं, मगर हमने जी सर जी 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 हमने लेकर देना है आपको इल्म, क्योंकि कुछ दोस्तों की समझ में नहीं आता, क्योंकि जो दोस्त नए होते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी वो एक वीडियो बनाई थी बेकिंग सोडे पे, मीठे सोडे पे, तो वो एक दोस्त आए तो वो कहते हैं जी वो इसका नाम क्या है। मैंने कहा यार बेकिंग सोडा मीठा सोडा आप कह दें। वो एक वो हमारे जरा सादा लोग थे, वो पठान भाई थे हमारे, वो कहते यार उसकी आप तस्वीर भेजो फिर है। अब क्योंकि वो अब दिमाग की अपने अपने बात है दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बेवकूफ थे, माशाल्लाह समझदार है, मगर वो हमें इस्तेमाल करना जितना किसी के पास नॉलेज होता है। मियां साहब ने बात मुकम्मल की है, मगर क्योंकि हमने आपको समझाना है, हमने आहिस्ता आहिस्ता और तरीके से आपको बताना है, ठीक है। मियां साहब आपने ओवरऑल कबूतर का बताया, क्योंकि मेरी समझ में तो सारी बातें आई हैं, क्योंकि हमारे जो शौकीन है वो नए हैं। मियां साहब, मैंने देखा है मियां साहब वाले कबूतर और आप वाले कबूतरों की ब्लैकिश चोचे, तो ज्यादा जो बाहर देखने में आता है कसूरी कबूतरों की, उनकी चोचे लाल होती हैं, इनकी ब्लैक है, वो क्यों है, ये किस वजह से है? मियां साहब कहते होते थे कि जो स्याह नोक के कबूतर है ना जी, टैडी, डब वाले, हीनो वाले, चीने, गर्मी में मार और पी चलने वाले कबूतर काली नोकों के होते हैं। ये देखें दोस्तों, ये है पॉइंट वाली बात है। मियां मलिक साहब ने बात को कंप्लीट किया था, बहुत बड़ी बातें की थी, मैंने तहम्मुल के साथ उनसे पूछा, उन्होंने डिफाइन करके बताया कि जी ये वजह है। मियां साहब कहते थे इन कबूतरों में मजबूती ज्यादा, गर्मी में उड़ने वाले ये कबूतर जिनकी स्याह चोंचे होती हैं। अब जी मेरे पास ना मेरा अपना शौक है, टैडी मुझे पसंद ही वो है जिनकी लुक जैसी काली चूंच है। अच्छा। जितनी स्याह काली चूंच है मुझे वो टैडी ज्यादा पसंद। अच्छा, और पलके भी थोड़ी गहरे कलर की हो, गहरी, वो स्लेटी माइल। हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो ये कबूतरों का मैंने जो चौधरी सखी साहब ने पुराने जिन लोगों ने कबूतर देखे हुए हैं ना जी, तो वो आज भी जिनके पास मौजूद है, वो देख लें वो स्याह चूंचों में ही हो, ठीक, और उनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। कबूतर परवरी में एक दौर आया जब मैरों वाले कबूतरों से, जो सेड वाले कबूतर जब जी जी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जी जी, तो आज ही मैरस साहब के माशाल्लाह बड़े अच्छे कबूतर थे, लाल अखे बड़े उड़ते रहे हैं, बड़े बिल्कुल इसी तरह। लेकिन मैं सेड वाले कबूतरों की बात कर रहा हूँ जी जी, कि जो लंबी नोकों का एक फैशन चला था जी, ठीक है, वो उनका मेरे ख्याल में उड़ने से कोई इतना ताल्लुक नहीं, मैंने कहीं भी उड़ते नहीं देखे। तो वो उससे ना मतलब कई लोगों ने बड़े शौक से उन्हें अपने उड़ाने वाले कबूतरों में शामिल किया, उससे कबूतर काफी लोगों ने खराब किए हैं। तो ब्लड लाइन यही आ जाती है। देखें, कुछ लोग कहते हैं जी ब्रांड के पीछे नहीं भागना चाहिए, तो ब्रांड की बड़ी बात होती है, ब्रांड में एक क्वालिटी होती है। जैसे मियां साहब या चोई सखी मोहम्मद भट्टी साहब हैं जी,
उनके जो असल कबूतर है ना वो बहुत ही लाजवाब है। या कोई भी अब जो नए उस्ताद अपने कबूतर बना रहे हैं, जी जैसे हिनोल कबूतर बहुत अच्छे डेवलप हुए में हैं, जी जी। या आज के दौर के जो चैंपियन उस्ताद हैं जो वो कबूतर बनाएंगे ना, हम्म वो मेयारी कबूतर होंगे हम्म जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया होगा। हम्म। ठीक है ना। तो वो कबूतर आपको बड़ा आसान है कि आप वो कबूतर लें उनसे और आप अपना शौक कंटिन्यू करें। मलिक साहब, आपने बात की थी कि मियाँ साहब को ज्यादा सफेद आंख के कबूतर नहीं पसंद। हाँ जी ठीक है, वो कहते थे वो जिनमें गुलाबी ज़रात हो, लाल ज़रात हो, वो बर्ड्स अच्छे हैं। बिल्कुल। तो ये आपने कभी जानने की कोशिश की कि मियाँ साहब ये क्यों कहते थे कि ये वाले बर्ड्स ज्यादा अच्छे हैं? देखिए मियाँ साहब जो उड़ाने के लिए कबूतर भेजते थे या तैयार करते जी। थे ना, वो ज्यादातर जैसे डब वाला टैडी लगा के या गोल्डन टैडी लगा के इस तरह अच्छा बच्चे छोड़ने के लिए अच्छा। भेजते थे, जो मैंने देखा ज्यादा जी क्रॉस में। जी। तो खालिस ब्रीड वो ब्रीडिंग में चाहते थे प्योर कबूतर, अच्छा जो क्रॉस वाला जोड़ों में नहीं डालते थे। मतलब अगर उन्होंने डाला है तो एक हाथ डाला है दोबारा वापस प्योर कर दिया। अच्छा। मतलब ये नहीं कि नस्ल दर नस्ल वो क्रॉस में चलते आ रहे हैं, एक दफा वो पर जरूर गुजार लेते थे। ठीक हो गया। अब जैसे देखे जी, लाल परी बने, लाल परी लोगों ने जोड़ों में भी डाले हुए हैं। हाँ जी। अब वो सुनने में आया कि जी वो डब वाले और टैडी। सलारों का, हाँ जी। जी टैडियों का क्रॉस है। अब वो लोगों ने लाल परी जोड़ों में भी डाले हैं। अब जो लाल परी के साथ लाल परी लगाएगा वो पीछे की तरफ आएगा। देखिए पता है क्या, लाल परी एक नस्ल बन गई। जब बन गई है क्रॉस नस्ल नस्ल होती क्या है, जी। जब कोई जोड़ा अपने ही कलर के बच्चे निकालता है ना, उसे एक नस्ल कहते हैं। नस्ल कहते हैं। वो चलते आ रहे होते हैं एक कलर में, जब कुछ निकलना शुरू हो जाए ना तो वो नस्ल होती है एक नस्ल प्रॉपर। होती है। ठीक है, क्योंकि वो जब क्रॉस हुए तो एक नई शक्ल निकल आई, वहां पे है। आके वो कबूतर ठहर गए। लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ कबूतर बीच में से ऐसे निकल आते हैं जो टैडियों पे चले गए थोड़ा, अच्छा। या डब वालों पे चले गए, तो आप उन्हें दोबारा डब वालों में या टैडियों में भी लगा लेंगे ना, हाँ तो वो बहुत अच्छे बनेंगे आपके। ठीक। आपका कहने का मकसद है एक जोड़ा हमने क्रॉस का लगा दिया है, हाँ अब वो नर डब वाला मादी सलारी है। अब जो उनमें से गुलाबी आके मिक्स निकल आया वो हम उड़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जो बाप पे चला गया प्योर डब वाला निकल आया उसमें से, वो प्योर निकल आया, हाँ जी बिल्कुल। वो हम रख सकते हैं जोड़ों के लिए। बिल्कुल या मादा पे चला गया सफेद आंख का निकल आया, वो हम रख सकते हैं, उसको फिर हम टैडी के साथ लगाएंगे, वो फिर प्योर ब्रीड बन जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। इसी तरह से अक्सर ज्यादा पट्टियां जाती हैं बाप पे और पट्टे माँ पे जाती हैं। अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मियाँ साहब ये क्योंकि आपका एक ताल्लुक है ब्रीडिंग के साथ, तो ये अभी आपने जो बात की है कि अक्सर पट्टियां बाप पे जाती हैं और पट्टे माँ पे जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है और ये कैसे जाते हैं? देखिए पता क्या है, क्योंकि हमने पेयरिंग करते हैं, जोड़े जी। लगाते हैं, तो अक्सर क्रॉस में भी लगा के देखते हैं। अच्छा जी। ठीक है, तो ज्यादातर ऐसे होता है, ये 100% बात नहीं है, लेकिन मतलब एक डब वाला नर लगा है, टैडी मादी लगी है, अच्छा जी। उसके 4 बच्चे लेंगे ना, तो 3 पट्टियां डब वाली लाजमी निकलेंगी, एक वाली टैडी निकलेगी। अच्छा ठीक है, और पट्ठे ज्यादा माँ पे जाएंगे, 3 पट्ठे टैडी निकलेंगे, एक वाली डब ये वाली। प्रैक्टिकल में आई है, आपने practical, लगाया है, तो हाँ। आपको समझ आई इसकी बात की कि ये इस तरह बाकी से। देखें जी, कई बहुत माशाल्लाह इल्म रखते हैं, गायब हाँ। का भी उस्ताद हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं जी जी इसी तरह। कि जी हम अंडे देख के बता देते हैं ये हाँ, इसमें नर से नर निकलेंगे, निकलेगा, मादियां मादी। निकलेंगी, हाँ। या ये जोड़ा देख के हम बता देते हैं। वो अंडों की शेप से थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाता है, लेकिन कई माशाल्लाह ऐसे भी उस्ताद मैंने देखे हैं जो कहते हैं जी हमने जोड़ा लगाया पट्टियां ही कटेगा, या पट्ठे बोते कटेगा, ये वो मेरे आज तक ना मेरे दिमाग में नहीं वो चीज बैठी। मैं समझता हूँ कि ये जो औलाद होती है ना, ये अल्लाह की देन है। हाँ क्या बात है जी, बहुत बड़ी बात। मियाँ मलिक साहब, कुछ उस्तादों की राय है कि उम्र रसीदा कबूतर हो जाए ना, तो वो हाँ गुत डाल भी रहा हो तो वो अच्छे बच्चे नहीं निकालता। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात। अच्छा ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अच्छा, वो जो अच्छे बच्चे निकालेगा, हाँ, चाहे वो 10 साल का चाहे वो 12 साल का। हाँ जी बिल्कुल। या कई लोग ये कहते हैं ना जी पहली झोली अच्छी होती है, हाँ हाँ, दूसरी अच्छी नहीं होती, तीसरी की, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। ठीक ठीक ठीक। वो कोई कह देते जी मादी जब बूढ़ा नर हो तो मादा उसके साथ जरा यंग लगा दो, तो वो फिर बच्चे अच्छे निकालना शुरू कर देगा।
देखें पता है कि मैंने तो बहुत कितने साल ही हो गए ब्रीडिंग ही करवा रहा हूँ। हाँ तकरीबन 96 से करा रहा हूँ। हाँ। तकरीबन मुझे 28 साल हो गए हैं। जी, जी। 28 साल में मैंने बहुत सारी झोलियां ली है कबूतरों की। कई दफा आठवीं झोली में ऐसा बच्चा निकल आता है जो पहले कभी नहीं निकला होता। हम्म। ठीक है, लेकिन हुनरमंदी ये है कि आप जोड़ा लगाओ, आपके सारे बच्चे अच्छे निकले। अब नहीं मलिक साहब, आपने ये बात की, किसी दफा ऐसा भी होता है 8वीं झोली में वो बच्चा निकल आता है। हाँ जी, वो 8वीं झोली में ही क्यों अच्छा बच्चा निकलता है, वो पहली झोलियों में क्यों नहीं निकलता? मैं यही तो बता रहा हूँ, कई जोड़ों का पहली में निकल आता है, कई का तीसरी में। नहीं, ये वजह क्या है? बस कई दफा होता है ऐसा वो कि दाने में हेरफेर? नहीं, जाने में कोई हाँ। हेरफेर नहीं, बस कलर कुछ ऐसे निकल आते हैं जो हमारे दिल को अच्छे लग रहे होते हैं। कुछ गहरे बन जाते हैं, कुछ फीके बन जाते हैं। सके भाई चार एक जैसे नहीं ना होते। चार में कोई 6 फुट का होता है, कोई 5 फुट 9 इंच का होता है। कुछ उस्तादा की राय है, वो कहते हैं यार ये चक्कर जो है ना सारा ब्रीडिंग का ताकत का है। ये आप जरा इस बात को हाँ, सुनिएगा गौर से। ये बिल्कुल वो कहते हैं जो हम इनको खिलाएंगे ना, अच्छा दाना खिलाएंगे, अच्छा दाना ये खाएंगे, तो वो फिर वो एक वो अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, बच्चे अच्छे निकलेंगे। अगर उसके 10 बच्चे निकले हैं तो 8 वो पक्के होंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर हम कबूतरों की डाइट का हमने ख्याल रखा होगा अच्छा, अगर हम नाकस दाना डाल रहे होंगे, हमारे बर्ड्स उतने फिट नहीं है, ये बात मानने तो वो फिर उस तरह से अच्छी ब्रीडिंग नहीं वो कर पाएंगे। वो बच्चे कमजोर होंगे, उनके हड्डियों से ताकत उसका बिल्कुल ये 100% बात पक्की है जी। देखें, जो आपके कई लोग कहते हैं नहीं हमारे घर का जी परिंदा हमें पता है। हाँ कई दफा होता है बच्चा कमजोर पला होता है, वो जोड़ों के रोक लेते हैं। हाँ। ठीक है, तो वो कई दफा जोड़ों से नरम रह जाता है, या परों से, या किसी भी चीज में जिस्म उतना नहीं बना पाता। लेकिन मतलब मैं अगर अपने लिए जोड़ों के लिए कोई रोकता हूँ ना, मैं परफेक्ट ही रोकता हूँ। नर वही है जिसका हेड मोटा हो, नर नर लगे मादी मादी लगे, वही जोड़ों में डालना चाहिए। हर बच्चा रोकने वाला नहीं होता, बाकी आप बच्चे उड़ाएं। ठीक है, कभी मलिक साहब इस तरफ आपने सोचा है, क्योंकि कई दफा बीमारी पड़ जाती है खुडों में। जी जी। 100 कबूतर होता है, बीमारी पड़ जाती है, मेरा नहीं ख्याल कि 100 का 100 मर जाता है। कुछ 10-20 इस तरह के भी होते हैं जिनको बीमारी कुछ नहीं कहती, वो उनको क्यों नहीं कहती? देखिए, मैंने तो जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब से मैंने कबूतर रखे हैं 5-6 दफा ना बड़ा हैवी किस्म का वायरस मैं देख चुका हूँ। जी जी। शायद इससे ज्यादा ही देखा हो जी। तो मैंने ये देखा है, जो पुराने कबूतर होते हैं ना, 2-3 धागे साफ, हाँ या जिनको टीके अच्छे लगे हों, हाँ। पट्टियां पटे हों, वो बच जाते हैं, वरना बचता कोई नहीं कोई। यंग पट्टियां पटे बच्चे मोस्टली मारी जाते हैं। तो इससे उनका ये नहीं, नस्ल का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कुछ तो नस्लें ऐसी भी हैं जी, जैसे हमारे ये मियाँ साहब वाले कबूतर में इनो वाले कबूतर या डबल, ये थोड़े से ना ज्यादा सख्त जानी है, मतलब ये बीमारी वायरस में जल्दी आ जाते हैं, मैंने नोट किया। टैडी जो कबूतर हैं या छट्टों वाले जो हैं, इन कबूतरों को मैं देखा है कम वायरस में है। अच्छा। अब ये पता नहीं क्या ये फिर मेरे जीन्स का चक्कर है। बिल्कुल, इससे फील होता है कि कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो अपने थोड़ी नाजुक मिजाज होती है। हाँ, कुछ नाजुक मिजाज होती है। तो आपने ये नोट किया कि ये जो हिनो वाले कबूतर हैं ये जरा जल्दी वायरस में आ जाते हैं, जरा लॉफे में बीमारी आई तो ये ले लो। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह से है। मलिक साहब, क्रॉस ब्रीड कुछ दोस्त करवाते हैं उड़ाने के लिए, ज्यादा क्रॉस ब्रीड में छोड़ते हैं कि यार ये ज्यादा उड़ता है, क्या प्योर नहीं उड़ता? देखिए, जो अच्छा है ना जी, वो तो प्योर भी बहुत उड़ता है। अच्छा। जो जैसे किसी ने अच्छे बनाए हैं, डेवलप किए हैं। अच्छा, जैसे चौधरी साहब वाले कबूतरों की मिसाल ले लेते हैं, पुराने जो थे इनके सारे। अच्छा, तो वो जो कबूतर ओरिजिनली उड़ते थे और बहुत उड़ते थे, उनका बड़ा रिजल्ट था, लाल परियों का बड़ा रिजल्ट रहा है, या ये डब वाले कबूतर भी जो मियाँ साहब वाले हैं जी, ये भी बड़े उड़े हुए हैं कबूतर जी। तो कुछ कबूतर हम जो तैयार करते हैं, क्रॉस में जोड़े लगाते हैं। अच्छा जी, ठीक है, वो जिन कबूतरों में कोई कमियां होती हैं उनको पूरा करने के लिए, उन्हें बेहतर करने के लिए, जैसे कुछ कबूतर थोड़े बारे वजूद के लोग टैडी लगा देते हैं जी, स्मार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, वो अच्छे उड़ जाते हैं, अच्छे बन जाते हैं आगे।
तो ये क्रॉस ब्रीड में ज्यादा उड़ने का कोई चक्कर नहीं है कि यार नहीं, क्रॉस लगाएंगे तो ये अच्छा ज्यादा अच्छा उड़ेगा। क्रॉस लगाएंगे तो उड़ते हैं ज्यादा। क्रॉस में भी अच्छे उड़ते हैं, हाँ बहुत प्योर से ज्यादा अच्छे उड़ते हैं। हाँ उड़ जाते हैं। अगर अच्छा। नहीं, लेकिन प्योर भी अगर आपका कबूतर पूरा बना होगा ना तो वो भी शाम उड़ेगा, दूसरा भी शाम उड़ेगा। तो ज्यादा उड़ाने वाले लोग वो क्रॉस में क्यों छोड़ते हैं, प्योर क्यों नहीं छोड़ते? क्रॉस में आप देखें ना, जैसे किसी के पास लाल आंख के कबूतर हैं, थोड़ी सी उनकी आंखें जरा तेज हैं, अच्छा जी। ठीक है, लेकिन वो जिस्म परों के बहुत अच्छे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मजीद बेहतर करने के लिए वो टैग जब डालेंगे ना तो उनकी परवाजें भी बढ़ जाएंगी, आंखों में चमक ज्यादा आ जाएगी। हाँ। ठीक है, चमक आने से वो अंधेरों में भी घर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो देखा है ना, कसूरी कबूतर मैंने शुरू से ही रखे हैं। खूबसूरत कबूतर ज्यादा लगते हैं, तेज लाल आंखों के रिंगों वाले, लेकिन हकीकत ये उड़ने में वो कबूतर ज्यादा अच्छे हैं जिनकी आंखों में चमक है। अच्छा। और रिंगियां, नूर के बाद रिंगियां, रिंगों के बगैर सफेद रिंगियां या नीले रिंगियां उड़ने में। हाँ, लेकिन चमक होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ज्यादा देखने में रिंगों वाले कबूतर नजर नहीं आते मौकम भाई, उड़ने में ज्यादा प्लेन आंख के नजर आ रहे होते हैं। प्लेन आंख वो मैंने बताया, रिंग उनमें होते हैं। वाइड होता है, अच्छा। लेकिन वो आपको माइक्रोस्कोप से ही नजर आएगा, वैसे नहीं नजर आएगा। अच्छा होता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। बहुत ज्यादा जालीदार आंखों के, बहुत ज्यादा रिंगों वाले कबूतर क्रॉस में बच्चे उड़ाते हैं, प्योर नहीं उड़ाते। आप जैसे फिरोजपुरियों की मिसाल ले लें, वो 12-1 बजे तक उड़ेंगे, इमामदीन कबूतर हो गए, ठीक है, लेकिन जब आप उन्हें क्रॉस करेंगे तो उनकी आंखों में शफाफियत पैदा होगी, तो वो अपने आप रिजल्ट देंगे। वैसे भी जब आप कबूतर को उड़ा रहे होते हैं ना, चाहे वो रंगीन आंखों का हो, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सादा सा हो जाता है। जब आप जोड़ों में डाल लेते हैं तो वो थोड़ा रंगीन हो जाता है, ये भी आपने नोट किया हो। अच्छा मलिक साहब, कबूतर आप लगाते हैं हाँ जी। कि रूह खिंचते हो लोगों की? पंजाबी च मैं गल करांगा। देखें, पता क्या मुझे, आप उर्दू में करेंगे। हाँ जी, मुझे शुरू से ही ना अच्छी बनतर के कबूतरों का शौक था। हाँ। पॉइंट्स का, अच्छी बनतर के, आंखों में चमक हो, खूबसूरती हो, मतलब हमने घर में रखे हैं कबूतर, कोई दोस्त देखने आता है, हाँ। क्यों हम कबूतर क्यों रखते हैं कि यार कोई आएगा शौक कराएंगे। हाँ। वाह वाह का हर कोई बंदा भूखा होता है, यार क्या बात है, मजा हाँ। हो गया। हाँ। बस ये गपशप लगानी होती है, चाय पीनी होती है, जी। तो ये बात है सारी। मलिक साहब, आप नर भी बंतर का पूरा हो, मादी भी बंतर की पूरी हो, आप जोड़ा लगाते, क्या उसमें उनसे हटकर बच्चा निकलेगा? नहीं, अच्छी बनतर के निकलेंगे, सारे ही निकलेंगे? हाँ। कोई आ भी जाएगा बीच में? नहीं नहीं, सारे अच्छी बनतर के, सारी अच्छी बंतर की, जिस तरह का माँ बाप है उस तरह की वैसे निकलते ही हैं। निकलते हैं बच्चे, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, अगर एक खड़ी तख्ती का है, एक बैठवी तख्ती का है, तो उसमें फिर आधे बच्चे खड़ी तख्ती के निकलेंगे, आधे बैठवी तख्ती। अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैंने पहले भी कहा है कि कुछ कबूतर होते हैं खड़ी तख्ती के नहीं होते, बिल्कुल जी सील होते हैं, जी, इसी तरह से। वो भी बहुत उड़ते हैं। जी। ठीक है, इसमें ना हतमी बात बस साहब, नहीं है कोई, ये लीजिए। अच्छा। शौक अच्छा में ना जी जी। कोई बंदा कहता ना, बड़े दाव से पत्थर पे लकीर है जी, हाँ, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आपने पहले बात की थी, ये बिल्कुल आपकी बात 16 ने ठीक है, आपने कहा था अच्छे के साथ अच्छा ही लगाओ, ये ना अच्छे को बुरे के साथ लगा के कमियां ना निकालो। कई दोस्त कहते हैं जी, इसका फॉल्ट खत्म करने के लिए जी ये लगाओ वो लगाओ, वो फॉल्ट खत्म होने की बजाय वो नए में भी आ रहा है। हाँ, वो फिर बच्चे निकलते हैं, फॉल्ट खराब वाले भी निकलते कॉमन सेंस सोचे ना कि आप एक अच्छे कबूतर के साथ बुरा लगा रहे हैं, बुरा लगा रहे तो क्या आप अच्छे को खराब नहीं कर रहे हैं? हैं। बिल्कुल। आप ये सोच रहे हैं कि जी हम बुरे के साथ अच्छा लगा रहे हैं तो वो अच्छा हो जाएगा, आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि अच्छे और बुरा जब आपस में लगेंगे, बुरे भी तो निकल सकते हैं बच्चे। ठीक है ना, बहुत बड़ी बात की आपने। दोस्तों, ये थे उस्ताद मलिक मोहकम साहब, नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, गुफ्तगू का मुझे तो बहुत मजा आया आपने इनसे। इंटरव्यू में काफी दफा मियाँ साहब कह दिया। सॉरी, माजरे के साथ, क्योंकि आपका ताल्लुक भी मलिक साहब मियाँ बरादरान के साथ है, तो वो फिर उसी तरह से, उस तरफ से आते हैं, तो उनका ही ज़हन में था मेरे। मेरी माशाल्लाह पार्टी अब सीएम पार्टी है जी। तो मियाँ साहब की जिंदगी में हमारा बड़ा, हमारी मियाँ नजीर पार्टी थी, जी जी जी। और बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा हुआ है, बड़ी अकीदत, एहतराम और मोहब्बत, आज भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। जी जी, इसी तरह। उनसे बहुत प्यार है, हम उन्हें ब्रीडिंग का इमाम कहते हैं और उनका जी। बड़ा एहतराम करते हैं। जी 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 जी। तो मेरे उस्ताद मोहतरम इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब हैं, माशाल्लाह बहुत नाइस पर्सन है और बड़े समझदार उस्ताद हैं जी। और बहुत अच्छे माशाल्लाह उनके पास कबूतर भी हैं, और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छे इंसान हैं।
जी बिल्कुल ठीक है इसी ना। तरह, बिल्कुल इसी तो सीएम पार्टी से हमारा ताल्लुक है, और कबूतर हम सबके पास मियाँ साहब वाले ही हैं तकरीबन, तरह। ठीक हो क्योंकि गया। शुरू से हमारा ताल्लुक ही मियाँ साहब से था। यहाँ पे मलिक साहब, आखिरी पैगाम है कि दोस्तों के नाम आप कुछ देना चाह रहे हो कि यार इस तरह से कबूतर परवरी में या कबूतरबाजी में इस तरह से होना चाहिए, कोई अपना पैगाम देना चाह बस रहे हो? पैगाम ये है कि जी, शौक करें, अच्छे शौकीनों के साथ शौक करें, लागतबाजी में, नफरत में शौक ना करें। ये मोहब्बतों का शौक है, इसे प्यार से करें, हार को भी बर्दाश्त करें, ठीक है जी ना। जी, और जो जीता है उसे खुद मिठाई पेश करें। क्या बात। तो ये बड़े दरिया दिली से शौक होता है। मेहनत अपनी पूरी करें, बाकी हार जीत किस्मत की बात होती है। आपके अच्छे उड़ने चाहिए, हार जीत आगे अल्लाह के हाथ में, क्या बात है इज्जत दोस्तों, जिल्लत। आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट कीजिएगा कि हमें दोबारा मलिक साहब के पास आना चाहिए, इनसे और गुफ्तगू करनी चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नॉलेज बहुत रखते हैं, बातें तो अभी बहुत सी लंबी हो जाएंगी, सवाल ख़त्म नहीं होंगे, उनके जवाब ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि एक ख़ास लगाव है हमें ब्रीडिंग के शोबे से भी, और इलम भी रखते हैं। भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है, तो भट्ट साहब ने भी थोड़ी गपशप करनी है, और काफ़ी देर से, तकरीबन घंटा डेढ़ तो हो गया, गला भी सूख गया होगा मेरे ख्याल में मलिक साहब का। तो इसी तरह से है दोस्तों। तो बाकी अपनी दुआ में अपने भाई को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह मैं हाफिज़। एक छोटी सी कॉल कर लूँ। जी करें।